चली पारिबी नहीं हाथ धरी कढ़ाई निया हो गभीरतारे मते कढ़ाई निया गभीरतारे मते कढ़ाई निया गभीरतारे मते कढ़ाई निया गभीरतारे मते कढ़ाई निया। एणु प्रभु आम को आशीर्वाद करी अनुग्रह आम उपर अच्छी आ प्रभु आम को एक प्रकार आशीर्वाद करी जद्वारा कि आम तांकर बोली गणा जीव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे प्रभुंकर दास जो सुदूर अर्थात छत्तीसगढ़ आमे छत्तीसगढ़ रो बालक महाशय को आमे अनुरोध करिबो मंडली तरफ डिस्ट्रिक्ट शिक्षा से आग को आसीबे और प्रभुंकर दास को वितरण करे। सबको जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। सर्वप्रथम मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कल रात्रिकालीन बेला में रात को 8 बजे मेरा परिवार के साथ मैं घर से प्रार्थना करके मैं बस स्टैंड गया और वहाँ से जब बस में हम बैठे, हम दोनों पति पत्नी स्लीपर क्लास लिए थे, वहाँ पे भी हम बैठ कर प्रार्थना की प्रभु हमको सुरक्षा के साथ जब हम लिट्टीगुड़ा पहुँचते हैं तो उसका आराधना में शामिल होकर आपका महिमा हम करेंगे। प्रभु ने हमारे प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। ये मेरा गवाही है। और सेकंडली मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे स्थानीय कलीसिया का पासवान महाशय को जो इस प्रकार का मुझे अवसर दिया परमेश्वर का दास समझकर कि मैं आप लोग का सामने परमेश्वर का वचन को मैं कुछ बता सकूं। उससे पहले कि मैं वचन से कुछ बताऊं, मुझे 25 मिनट दिया गया है, बाकी मेरा प्रचार को खाली 25 मिनट आप देंगे और मेरा पत्नी के साथ मैं परमेश्वर का महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूं। संगीता सामने आएगी, हम दोनों मिलकर परमेश्वर का महिमा के लिए प्रभु तुम्हारी प्रशंसा मोकारी भी, प्रभु तुम्हारी महिमा मोकारी भी। आप लोगों का कलीसिया में उपस्थित होकर जीवित ईश्वर का आराधना करने के लिए सौभाग्य को प्राप्त किए। मेरे प्रियो, हमारा जो चर्च एक्टिविटीज चलता है रायपुर में, जो मैं सेवा देता हूँ, निरंतर हम जो फास्टिंग प्रेयर शुक्रवार को रखते हैं, कॉटेज मीटिंग प्रत्येक दिन रखते हैं और हम लिट्टीगुड़ा कलीसिया का पासवान से लेकर उसके अंतर्गत में परमेश्वर ने जो आत्मा को दिया है हर एक लोगों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आगे वचन देखेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुबह का बेला में। ये आपका महाकरुणा का फल है प्रभु कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। इस पैर को ठोकर खाने से और आंखों को आंसू बहने से और इस प्राण को नाश होने से आपने बचाया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सुरक्षा के साथ परिवार को मिलाकर प्रभु यहाँ पे लेकर आया और आपका आराधना में प्रभु शामिल किया। हम धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र कलाम से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे भली बातों को प्रकट कीजिए, मुझसे होकर बोलिए, बातचीत कीजिए। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं हर एक को प्रभु दिल दिमाग को प्रभु आप खोलिए। ये पुलपिट आपका है, ये कलीसिया आपका है, ये लोग आपके हैं, वचन भी आपका है।
धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए कुछ आउटलाइन में बताना चाहता हूँ 25 मिनट में। मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा ज़्यादातर से व्याख्या करूँगा करके सोचा था, पर हो नहीं पाया। आप लोग बहुत ऐसे इस मैसेज को सुने हैं, फिर भी मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। उत्पत्ति पुस्तक उसका 6ठा अध्याय को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय का हम लोग 14 और 15 पद को थोड़ा सा हम मनन करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, परमेश्वर सृष्टि को बनाया, केवल एक अध्याय में सारे सृष्टि का वर्णन है। परंतु मनुष्य का जीवन को सुधारने के लिए वो एक अध्याय को छोड़कर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का लास्ट कुछ चैप्टर को छोड़ने से जितने भी बाइबल में दिया गया है, मनुष्य का जीवन को सुधारने का बात खाली लिखा है। यीशु मसीह का बारे में खाली लिखा है। हर एक पद में, हर एक चैप्टर में, हर एक किताब में खाली मनुष्य के परमेश्वर से क्या संबंध है, कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार का रहना है, ये सारे बातों को यहाँ पे क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो परमेश्वर जब सृष्टि को बनाया और देखा कि परमेश्वर का दृष्टि में इस धरती क्या हो गया है, बहुत गलत हो गया है, पाप में भर गए हैं, तो परमेश्वर ने मन में उदास हुआ, निराश हुआ, दुखी हुआ और कहता है कि मैं सृष्टि को नाश करूंगा। नाश करने से पहले वो ऐसे नाश करना नहीं चाहा, कुछ ऑप्शन दिया लोगों को। और उस समय पर नूह नाम का एक व्यक्ति, एक धार्मिक निकला उसका परिवार के समय। नूह इसीलिए धार्मिक निकला क्योंकि नूह का जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था। वो ऐसे नूह ने धार्मिक नहीं हुआ, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन में आया तो नूह ने धार्मिक हुआ। तो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे 13, 14, 15 पद को थोड़ा कोई पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोकर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर ऊपर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हालेलुया। उसमें एक शब्द हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा एक जहाज बनाना। और मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि वो जहाज जो था वो स्वयं यीशु मसीह है। नूह का जहाज वो स्वयं यीशु मसीह था। वो कह रहा है कि एक जहाज को बनाना, और जहाज बनाने के लिए उसमें एक निर्दिष्ट कुछ विषय वस्तु को उसमें लिखा गया है। पहला लिखा है जहाज गोपेर वृक्ष का बनाना। परमेश्वर का सृष्टि में बहुत सारा वृक्ष है, मूल्यवान वृक्ष है, सुगंध वाला वृक्ष है, भांति भांति का रंग बिरंगी का फूल फल देने वाला वृक्ष है, खुशबूदार वृक्ष है। परंतु परमेश्वर ने एक वृक्ष को चुना जिस वृक्ष गोपेर का होना चाहिए। और गोपेर वृक्ष में क्या करना, राल लगाना। राल एक ऐसा चीज है, उस जमाना में मेरे प्रियो केमिकल नहीं हुआ करता था। आज का डेट में कुछ भी चीज बनाने से केमिकल फेविक्विक गोंद लगाकर क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा से शेप दे रहे हैं, बना रहे हैं। उस समय 120 साल तक जब नूह एक साइड में प्रचार कर रहा है और एक साइड में क्या कर रहा है, जहाज बना रहा है।
तो निर्दिष्ट स्तर से आज का डेट में अगर हम इंजीनियर को हम कंपेयर करते हैं तो कोई एक सीमेंट बनाने वाला कंपनी अगर घर का स्ट्रक्चर में सीमेंट का उपयोग किया जाता है तो इंजीनियर और वैज्ञानिक बोलते हैं ये घर 50 से 100 साल तक क्या करेगा, खाली मौजूद रहेगा। और उसके बाद जो केमिकल जो उसमें रॉड लगा गया है, सीमेंट लगा गया है, वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपायरी हो जाएगा और घर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। परंतु उसमें आप देखिए नूह जब जहाज बना रहा है तो जहाज बनाने के लिए 120 साल लगा। तो मेरे ख्याल से आज का डेट में अगर देखते हैं तो कुछ चीजों को जो मटेरियल को वहां पे जहाज में यूज कर रहा है तो वो मटेरियल जब आगे 80 साल 90 साल 100 साल तक को पहुंचा तो हो सकता है कुछ मटेरियल कुछ केमिकल उसमें एक्सपायरी हो जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं, परमेश्वर ने बोला ये पृथ्वी का सारे सृष्टि में से एक वृक्ष को चुना जिसका नाम है गोपेर का वृक्ष। गोपेर का वृक्ष ऐसा वृक्ष था उस जमाना में, आज भी मिस्र में इस्राएल मरुस्थान में पाया जाता है, जिसको 100 साल भी पानी में आप डुबो के रखोगे तो कभी वो नहीं सड़ता। उसके उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में मेरे दादा परदादा लोग थे, वहां पे हमारा गांव का एक गौटिया ने तालाब खोदाया और तालाब के बीचों बीच एक लकड़ी एक तो क्या किए हैं, गाड़े हैं। तो जब हम बचपन में हम वो तालाब को नहाने जाते थे, टहलने जाते थे, तो सब लोग टहल के जाना और कंपटीशन करना बच्चे लोग की कौन जाके उस लकड़ी को क्या करेगा, टच करेगा। अब यकीन नहीं करोगे कई पीढ़ी चले गया है, अभी भी वो उसको हमारे लोकल भाषा में कहते हैं त्रिशूल खूंटा, अभी भी वो मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यह मेरे प्रियो, उस प्रकार का वृक्ष को परमेश्वर ने निर्देश किया और नूह ने जहाज बनाया। और वृक्ष कौन है, वो वृक्ष भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी सड़ने वाला नहीं है और कभी गलने वाला नहीं है, वो इटर्निटी टू इटर्निटी, आदिकाल से लेकर अनंत काल है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूसापित किया गया, वो सेम लकड़ी को मेरे प्रियो इस्तेमाल किया गया कि यीशु सारे संसार का पापों को क्रूस के ऊपर होकर अपने कंधे में लेकर खोपड़ी नाम का गलगता पहाड़ में क्या हुआ, यीशु मसीह ने बलिदान हुआ। दूसरी बात मेरे प्रियो, उसमें राल का शब्द आया है। राल इब्रानी भाषा में हम ओरिजिनल में देखते हैं तो राल शब्द बाइबल में जितना आया है वो प्रायश्चित के लिए यूज हुआ है। राल का मतलब प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ। नूह का जहाज बनाते समय जो इस्तेमाल किया गया जो राल को, परमेश्वर ने क्या बोला, जहाज बना और जहाज का बाहर में और जहाज का अंदर में राल को लगा ताकि पानी अंदर ना घुसे। जहाज बनाने का मकसद क्या था, परमेश्वर ने निर्देश दिया कि जहाज बना और इस दुनिया का सारे लोगों को इनवाइट कर, बुला, ताकि सारे लोग आकर जहाज में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। जहाज में जितने लोग घुसेंगे उतने लोग का उद्धार होगा, जीवन को नया जीवन को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने नूह को निर्देश दे रहा है जहाज बनाने का, उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है, 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाला है और इस पृथ्वी को जल प्रलय करके परमेश्वर ने नाश करने के लिए जा रहे हैं। और जल का प्रलय नाश से बचने के लिए एक ही माध्यम है, आप केवल जहाज से ही आप बच सकते हैं। मेरे प्रियो, ये राल जो है ना, प्रभु यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। यीशु मसीह का लहू जिसके जीवन में अंदर में और बाहर में विश्वास से वो जहाज में जैसा उसको लेपा गया, जो लगाया गया, उस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह को तो व्यक्ति ने
उसका लहू को अगर लगाया है, उसका जीवन में किसी भी समस्या होने वाला नहीं है। जब जहाज बना, जहाज बनने के बाद 8 प्राणी जहाज के अंदर है, बाकी लोग कोई नहीं आया। और लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि लोग अपने व्यक्तिगत बिजनेस में, व्यक्तिगत व्यापार में, व्यक्तिगत कार्य में लिप्त थे। और उस संदर्भ में 8 लोग, कौन? शैम, हाम, याफेत, 3 बच्चे लड़के और 3 बहू और नूह और उसका पत्नी। तो जहाज के अंदर जैसा गए, जहाज को ताला कौन बंद किया? स्वयं परमेश्वर किया। उसमें और भांति भांति का जानवर को भी रखा गया। उसमें जानवर का, इसके साथ साथ इंसान का भोजन भी रखा गया। तो उसमें क्या हुआ है? जब नूह ने अंदर है और लोग कुड़कुड़ाने लगे, चीखने लगे, रोने लगे, छाती पीटने लगे, क्योंकि बारिश हो गया। बारिश होने के बाद डूबने लगे और नूह को कह रहे हैं, नूह हमारे लिए दरवाजा खोल कि हम भी अंदर जाए। उस समय नूह कहता है, ये मेरा बस की बात नहीं है, परमेश्वर स्वयं क्या है? दरवाजा को बंद किया है। मेरे प्रियो, उस समय 120 साल तक नूह का दरवाजा खुला था, पापी लोग आकर उद्धार पाए। यीशु मसीह का जहाज में लोग आ जाए, कोई भी नहीं सुने। आज का डेट में भी हर जगह में क्रूसेड हो रहा है। कलीसिया में, प्रत्येक ओपन प्लेस में, हर एक स्थान में प्रचार हो रहा है। मन फिराओ, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। कोई व्यक्ति नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये अनुग्रह का दरवाजा अभी खुला है। नूह का समय, नूह का जहाज का दरवाजा खुला था, जो 120 साल खुला था। अभी 2021 साल चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो हम जल्दी आ रहे हैं। पतरस ने कहता है कि इसीलिए परमेश्वर विलंब कर रहे आने का, क्योंकि इस जगत का लोग एक भी नाश ना हो। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को जानते हुए 20 साल हो गया है। अगर 20 साल पहले यीशु मसीह अगर आता तो आज मैं नर्क में होता। मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाजा हम सारे लोगों के लिए खुला है, ताकि उस आवाज को सुनकर उस नाव के ऊपर हम आ जाए। उसमें लिखा है, गोपेर का वृक्ष को इस्तेमाल करना, दूसरा राल लगाना, तीसरा जो जहाज बनाना, वो ऐरे गहरे नहीं है। परमेश्वर स्वयं में नक्शा दे रहा है। वो नक्शा क्या है? 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ उसका ऊंचाई। और 30 हाथ से पहले 29 हाथ होगा और एक हाथ में आगे क्या करेगा? एक खिड़की बनेगा। मालूम है, बाइबल में कुछ नंबर के बारे में आपको बता रहा हूं। जितने भी जो वचन बाइबल में लिखा है, हर एक वचन का अर्थ और मीनिंग है, उसको समझने का हमको जरूरत है। एक नंबर का अर्थ आप लोग जानते हैं, बाइबल प्रमाण करता है। एक नंबर मतलब परमेश्वर को दर्शाता है। एक ही परमेश्वर है, दूसरा नहीं। दूसरा नंबर अलग को, विभाजित को दर्शाता है। जब 1 से 2 हो जाता है तो क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। बाइबल में हम सैकड़ों लोग को देखे हैं जो पॉलिटिकल सन, जो उड़ाओ पुत्र अपना संपत्ति को विभाजित करके चले गए। हम अब्राहम और लूत के बारे में देखते हैं, वो लोग जमीन संपत्ति को विभाजित किए। मतलब जो भी जहां 1 से 2 हो जाता है वो विभाजित को दर्शाता है। तीसरा नंबर संपूर्णता को दर्शाता है। संपूर्ण यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये संपूर्ण है। वचन में लिखा है, जिस रस्सी 3 तागा में गुथा जाता है, उसका भी आसानी से नहीं टूटता। वो क्या है? संपूर्ण को दर्शाता है। चौथा नंबर दिशा को दर्शाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को दर्शाता है। 5 नंबर दर्शाता है मेरे प्रियो, अनुग्रह को दर्शाता है। 5 नंबर अनुग्रह को दर्शाता है।
6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है। परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया और 6ठा दिन में मनुष्य को बनाया, और जो झूठा भविष्यवक्ता मनुष्य होकर आएगा उसका नंबर आपको मालूम है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है 666। 666 का अर्थ आपको मालूम है? हिब्रू वर्ड में हर एक अल्फाबेट का नंबर होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा नंबर होता है। तो जो W जो है, W का उसका वैल्यू है ना 6 है, तो इसीलिए 3 6 666। ये 666 क्या है? ये एंटीक्राइस्ट का चिन्ह है। इस चिन्ह को सारे पृथ्वी विश्वव्यापी लोग यूज करते हैं। आप देखे हो नेटवर्किंग में www डॉट और आगे कुछ लिखा जाता है। कोई भी आप इंटरनेट खोलना चाहते हैं तो 3 W पहले पुटअप करिए, www डॉट, और उसके बाद जो भी आप खोलना चाहते हैं इंटरनेट के द्वारा आगे प्रोसीड करेंगे तो हो जाता है। मतलब ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट उसका मतलब है। तो 6 नंबर क्या है? किसको दर्शाता है? मनुष्य को दर्शाता है। 7 नंबर आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है, आत्मिक सिद्धता को दर्शाता है। हम इजरा का 6 अध्याय का 22 पद में इसको पढ़ सकते हैं। 8 नंबर नए काम को, नए शुरुआत को दर्शाता है। नू के परिवार एक नया शुरुआत हो गया। जल प्रलय के बाद सारे लोग मर गए और वहां पे केवल 8 प्राणी बचे, और 8 प्राणी एक पृथ्वी को नया शुरुआत दिए, नया उम्मीद दिए, नया राह दिए। और 8 दिन में यहूदी लोग का कल्चर से खतना किया जाता है। यीशु मसीह भी 8 दिन में क्या हो गया? उसका खतना हो गया। 9 ईश्वरीय परिपूर्णता को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा का 9 फल है, और पवित्र आत्मा का 9 क्या है? 9 फल और 9 वरदान है। 9 नंबर किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा का फल को और पवित्र आत्मा का वरदान को दर्शाता है। 10 नंबर एक गवाही को दर्शाता है। 10 आज्ञा है। 10 कुष्ठी ने यीशु मसीह चंगा किया और 10 कुष्ठी क्या करने लगे? गवाही देने लगे। 11 नंबर न्याय को दर्शाता है। जो न्याय के किताब में हम पढ़ते हैं, जो लोगों को ऑथराइज दिया गया था, जो न्याय लोग जो विचार करते हैं, वो न्याय को दर्शाता है। 12 नंबर सरकार को दर्शाता है। 12 चेला है, 12 गोत्र का लोग शासन किए, इस विषय को दर्शाता है। ये सब बाइबल का नंबर बता रहा हूँ। 13 नंबर विद्रोह को दर्शाता है। 13 नंबर विद्रोह को दर्शाता है। परमेश्वर इस्राएल के साथ 13 साल तक चुप रहा, मन रहा, उसके साथ बात नहीं किया। 14 नंबर छुटकारा को दर्शाता है। जब मिस्र से दासत्व प्रथा से लोग छुड़ा के आए, पहले महीने का 14 दिन में अपने अपने मेमने काटकर चौखट में लगाए, और जो मृत्यु दूत क्या हुआ? सारे मिस्र का लोगों को नाश किया और इस्राएल का लोगों को बचाया। पुराना नियम में जितना भी जो बलिदान किए हैं, जितना भी जो लहू बहाए हैं, वो सारे चीज राल को दर्शाता है। वो सारे चीज किसको दर्शाता है? राल को दर्शाता है। जब हवा और आदम ईदन बटिका में थे और वो लोग पाप किए, पाप के पश्चात तो लोग अपने बुद्धिमानी में क्या किए? पेड़ का पत्ता को लेकर वो सिल के वो कपड़ा बनाकर पहनने के लिए कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने उसको एक मेमना वध करके उसको क्या किया? लहू लुहान वाला चमड़ा को पहनाया। वो अटेनमेंट को दर्शाता है, वो प्रायश्चित को दर्शाता है, वो राल को दर्शाता है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ 15 नंबर विश्राम को दर्शाता है। जब जब परमेश्वर का लोग काम किए हैं, बाइबल में लिखा है विश्राम भी किए हैं। 16 नंबर प्रेम को दर्शाता है। 17 नंबर जीत को दर्शाता है। 18 नंबर बंधुआई को दर्शाता है। इस्राएल वाले परमेश्वर का विरोध में कुड़कुड़ाए, फिर से वो लोग बेबीलोन में बंधों में क्या हो गए? चले गए। 19 नंबर विश्वास को दर्शाता है और 20 नंबर छुटकारा को दर्शाता है। 30 नंबर बलिदान को दर्शाता
दर्शाता है, 40 नंबर परीक्षा को दर्शाता है, 30 नंबर कैसा बलिदान को दर्शाता है। यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी का सिक्का में यीशु मसीह को क्या किया, भेज दिया। मरियम ने, जब यीशु ने मरियम का घर गया तो उस समय मरियम क्या की, एक बहुमूल्य का इत्र लेकर यीशु मसीह का पैर में ढाली और उसका मृत्यु पुनरुत्थान का प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो जो इत्र उसका चरणों में ढाली, वो सॉरी मारे, हाँ, जो 30 नंबर, हाँ 30 नंबर क्या है, बलिदान को दर्शाता है। 40 नंबर परीक्षा को दर्शाता है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद कहाँ गया, विल्डरनेस में गया, जंगल में गया और 40 दिन और 40 रात उपवास किया और उस समय वो क्या हुआ, परीक्षा से विजय को प्राप्त किया। वो परीक्षा में पड़ा, वो है 40 नंबर। 50 नंबर, हाँ 50 नंबर बलिदान को दर्शाता है, जो उम्मीद को दर्शाता है। 50 नंबर उम्मीद को दर्शाता है। और 300 नंबर जो है, 300 नंबर किसको दर्शाता है, विजय को दर्शाता है। तो नोह का जहाज में जब 300 हाथ, 50 हाथ और कितना था, 30 हाथ था, तो ये नूह का जहाज ये संदेश दे रहा था कि एक दिन क्या होगा, वो लोग विजय को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जहाज को 300 हाथ बनाना, उसमें तू क्या करेगा, विजय को प्राप्त करेगा। और 300 के बारे में हम देखते हैं तो बाइबल में 300 बार 300 का शब्द आया है। 300 हम लोग मिद्यानियों के साथ जब गिदोन ने लड़ाई करने गया था, आपको मालूम है 22,000 सेना लेके गया था। जब 22,000 सेना लेके गया था तो परमेश्वर ने कहा अगर ये 22,000 लोगों के साथ युद्ध करता है मिद्यानियों के साथ, तो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। जीतने के बाद वो लोग क्या करेंगे, अपना बड़प्पन करेंगे कि अपना बल और ताकत से हम लोग इस युद्ध को जीते हैं। तो परमेश्वर ऐसा कदाचित होने नहीं दूंगा करा। और गिदोन को बोला तू क्या कर, लोगों को इकट्ठा कर, 1,000 को ले जाना। 1,000 में से भी और एक श्रोता के पास परमेश्वर भेजा, और जो लोग घुटने में आकर कुत्ता के समान चपर चपर पानी पिए, उसको क्या किया, निर्धारित किया। और उसमें कितने लोग बच गए, 300 लोग बच गए। और वो 300 लोग मिद्यानियों के ऊपर विजय को प्राप्त किए। तो 300 नंबर हमेशा किसको दर्शाता है, विजय को दर्शाता है। और 300 नंबर हम लोग और भी देखते हैं, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल का 23:18 में अदिया ने 300 लोगों को मारकर विजय पाया था। पहला इतिहास का 11:11 में लिखा है वो यशोबाम ने 300 लोगों के एनकाउंटर करके मारा था। दूसरा इतिहास का 14 का नाम लिखा है जेरा ने 300 रथ के साथ सवारी किया था। न्याय का 15:4 में लिखा है 300 लुम्बिनियां भेजकर फिलिस्ती को क्या किया गया था, नाश किया गया था। और उसमें जो यूहन्ना 12:5 में लिखा है कि मरियम भी जो यीशु मसीह के पास जो इत्र डाली थी वो 300 दिनार का वो वैल्यू था। और नूह का जहाज में हम देखते हैं 300 हाथ, उसका मतलब विजय को दर्शाता है। उसके बाद आते हैं 50 हाथ। 50 हाथ में एक उम्मीद, 50 हाथ में क्या एक नया उम्मीद मिलता है। कैसा उम्मीद मिलता है, यीशु मसीह मृत्यु में से पुनर्जीवित होने के बाद कितना दिन संसार में थे, 40 दिन। और प्रतिज्ञा करके कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए और बोले थे कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। और जब 40 दिन संसार में थे, 10 दिन स्वर्ग में, उसके बाद पवित्र आत्मा को भेजे 50 दिन में। तो 120 लोग यरूशलेम का ऊपर कोठरी में क्या कर रहे थे, पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और उस दिन पेंतिकोस्त का दिन था
इस पृथ्वी पर कलीसिया स्थापित हुआ, एक लोगों का जीवन में एक नया उम्मीद जगा। इसलिए नूह का जहाज प्रभु स्वयं यीशु मसीह है। और भी क्या हुआ 300 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पचास दिन और जो दर्शाता है मेरे प्रियो, एक जुबली का समय को दर्शाता है। पुराने नियम में जो 50 वर्ष होता है ना, उसका जुबली का पर्व मनाते हैं। और जुबली का पर्व का अर्थ यह है, अगर किसी व्यक्ति किसी का जमीन को किसी कोई और दूसरे व्यक्ति को फसल करने के लिए दिया है, तो एक व्यक्ति का जीवन में एक उम्मीद रहता था कि कब जुबली वर्ष आएगा, 50 वर्ष होगा और मेरा जमीन को मैं क्या करूंगा, वापस फिर से ले जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर एक गुलामी काम कर रहा है, एक दासत्व का काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस दिन को पूरा देखता था कि कब 50 वर्ष पूरेगा और 50 साल में जुबली पालन करेंगे तो मैं बंधुआई से क्या हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा। एक उम्मीद जगता था लोगों का जीवन में। आज भी हमारा भारत में जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, जो रेगुलेशन बनाया है कि किसी व्यक्ति अगर किसी दोषी पाया जाता है और कारावास में रहता है, जब उसका 50 साल पूरता है तो हमारा 15 अगस्त नहीं तो 26 जनवरी का दिन में क्या करते हैं, उसको स्वतंत्र कर देते हैं। तो जो व्यक्ति बंधुआई में रहता है, जो कारागार में रहता है, उसका जीवन में भी एक नया उम्मीद को जगता है कि मैं भी एक दिन क्या हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा। इसलिए नूह का जहाज प्रभु स्वयं यीशु मसीह है। और कुछ बातों को हम देखते हैं। आपको मालूम है, अब्राहम जब घर द्वार छोड़कर जाकर मोरे में बांज वृक्ष के तो नीचे तंबू गाड़ के पर जब वो रह रहा है और स्वर्ग का दूत उसको दर्शन किया, बोला आने वाला इसी साल में सारा क्या करेगी, एक पुत्र को जन्म देगी। ये सारे बात विवाद होने का बाद, वार्तालाप होने के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, अब्राहम उसको छोड़ने जा रहा है। और जैसा तंबू से बाहर निकले तो वो लोग कहाँ जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग सदोम और उमरा जाने के लिए। उसमें रास्ता में जाकर अब्राहम ने साष्टांग दंडवत करके वो महाशय लोगों को रोकता है, बोलो मत जाओ। क्यों जा रहे हैं वो लोग, नाश करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पे एक दोनों का बीच में एक प्रतिज्ञा होता है। अब्राहम ने कहता है, प्रभु अगर सदोम और अमोरा को आप नाश करने के लिए जा रहे हैं तो मान के चलो वहां पे 50 धर्मी अगर निकलेंगे तो क्या उस देश को आप नाश करोगे? परमेश्वर कहता है, कदाचित नहीं मेरे प्रिय दास, आप तो कहा 50 लोग, अगर उसमें 45 लोग भी मिलते हैं तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। वो 45 से उतर कर वो 40 होता है, 35 होता है, 30 होता है, 25 होता है, 20 होता है, 15 होता है, 10 तक तो भी उतर। इतना तक तो परमेश्वर कहता है अगर उस देश में 10 धर्मी अगर मिलेंगे भी तो मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। तो उसमें 10 लोग भी नहीं मिले। कैसे 10 लोग नहीं मिले? उसमें लूत था और उसका 2 बेटी थे और उसका पत्नी आधा रास्ता में वो नमक का खंबा बन गया। उसमें कितने धर्मी थे? 3 धर्मी थे। अगर वो उसका मिसेस को मिलाते हो तो कितना हो गए? 4 हो गए। मान का चला उसका जो जुआ बेटियां थे, वो बेटियां कभी कोई रिश्ता लगा भी होगा तो वो दोनों को मिलाने से भी 6 हो रहे हैं। उसमें कितने नहीं मिले? 10 भी नहीं मिले। तो परमेश्वर क्या किया? धार्मिक लोगों को वहां से अलग किया। इस देश को मैं नाश करूंगा। अब्राहम ने सरेंडर किया, बोला आपने सही कहा। तो ये एक उम्मीद को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? उम्मीद को दर्शाता है। अब्राहम सदोम और उमरा के पक्ष में होकर कई बातों को रख के देखा और उसमें वो लोग क्या हो गए? नाकाम हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 का बारे में देखते हैं। 30 हाथ यहूदी लोगों का मेजरमेंट का हिसाब से हमारा कोहनी से लेकर मिडिल फिंगर तक को ये 30 हाथ कहा जाता है। 30 हाथ कुर्बानी और बलिदान के द्वारा हम विजय का उम्मीद कर सकते हैं।
30 हमेशा एक बलिदान को दर्शाता है। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, यहूदा इस्करियोत क्या किया? 30 का चांदी का सिक्का में यीशु मसीह को भेज दिया। गिनती 20 का 29 में लिखा है, जब इजराइल हारून मर गया तो 30 दिन तक वो लोग कुछ खान पान नहीं खाकर वो लोग शोकित हुए। व्यवस्था विवरण का 34 का 8 में लिखा है, मूसा मरने के बाद वो हारून भी दोनों मर गए और उसमें भी क्या हो गए लोग, मतलब वो जो परमेश्वर का सेवक थे, हारून भी परमेश्वर का सेवक था और मूसा भी परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर के लिए वो क्या हो गए? बलिदान चढ़ गए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुराना नियम में अगर किसी का बैल किसी व्यक्ति को अगर मार दिया और वो व्यक्ति मर गया तो क्या करा जाता था? आपको मालूम है? वो जिसका बैल था सुरती के लिए इस्राएल का विधि के अनुसार वो 30 ठो चांदी का क्या करेगा? सिक्का देगा और उस बैल को लोग क्या करेंगे? वध करेंगे, बलि करेंगे। ये पुराना नियम का विधि था। 30 नंबर बलिदान को दर्शाता है। दानियल के किताब 6 अध्याय में आप देखेंगे, जिस दिन 30 दिन पूरा जो महीना था, अबीब महीना का 30 दिन जब पूरा, तो दानियल को क्या किया गया? सिंह का मांस में उसको भेजा गया ताकि शेर लोग उसको क्या करे? फाड़ के खाए। वो 30 दिन था, इसलिए धार्मिक व्यक्ति दानियल को वहां का जो राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उसको सिंह का मांस में उसको झोंका, फिर परमेश्वर उसको क्या किया? बचाता है। यीशु मसीह के बलिदान एक उम्मीद और उम्मीद विजय दिलाता है। इसीलिए नूह का जहाज में 300 हाथ, 50 हाथ और 30 हाथ लिखा गया है। एक खिड़की के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय। वहां पे जो खिड़की बना गया था, खिड़की का काम क्या है आपको मालूम है? 2 चीज देना, एक तो रोशनी देना और दूसरा हवा देना, शुद्ध हवा देना। तो इसीलिए जहाज में खिड़की बनाया था नूह ने कि उसको ढकने के लिए 2 चीज इस्तेमाल किया जाता था पहले जमाना में। एक तो लकड़ी ढकते थे और दूसरा चमड़ा को ढकते थे। आज का दिन में कई प्रकार का एल्यूमिनियम का, शीशे का खिड़की बन रहा है। पहले जमाना में ऐसा नहीं था, वो सरल सिंपल खिड़की था। खिड़की भी एक उम्मीद को जगाता है, बचाव का काम करता है। आपको मालूम है उसमें जब 40 दिन 40 रात बारिश हुआ और जितने जानवर और नूह का 8 फैमिली जहाज के अंदर थे, तो उन लोग का भोजन वस्तु क्या हो गया? खत्म हो गया। वहां पे हवा और वहां पे रोशनी आने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया था? खिड़की बनाया था। स्वयं यीशु मसीह स्वयं वो हमारा जीवन का रोशनी है और जीवन का सांस है। यीशु मसीह क्या है? हमारा जीवन का रोशनी है और जीवन का सांस है। इसलिए जैसा पानी कमने लगा तो नूह ने क्या भेजा? एक कौवा को भेजा। किसके द्वारा? वो खिड़की के द्वारा। आगे का नया रणनीति करने के लिए खिड़की लोगों को क्या करता है? उम्मीद देता है। आगे का जीवन बचाने के लिए क्या करता है? खिड़की उम्मीद देता है। विश्व में कहीं पे खिड़की इस्तेमाल नहीं हुआ था, सबसे पहला नूह ने खिड़की को इस्तेमाल किया। दूसरा क्या भेजा? उसके बाद एक कबूतर को भेजता है खिड़की के माध्यम से। कबूतर जाकर देखता है और एक चूज जो नया बाली पत्ता वो चूज में लेकर क्या करता है? नूह को देता है। तो खिड़की क्या करता है? आगे का रणनीति को कैसा तैयार करना उसको बताता है। मेरे प्रियो, आपातकालीन खिड़की आप देखे हो, वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। ट्रेन में, बस में, प्लेन में आप कहीं पे जाओगे ना, देखोगे लाल कलर का शाही में लिखा रहता है इमरजेंसी विंडो बोल के। मतलब कहीं हादसा हो जाता है तो आपका जान को रक्षा करने के लिए वो खिड़की को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस में, स्कूल बस में लिखा रहता है इमरजेंसी खिड़की विंडो। मतलब खिड़की जीवन बचाने का एक राह को दिखाता है। जब इजराइल लोग कनान को अधिकार करने के लिए जा रहे हैं और रास्ता में यहोशू ने 2 भेदी को भेजा। कहा? यरीहो को भेजा।
जो कनान देश को भेजता है, जाओ भेज लेके आओ। उस समय वो 2 लोग कहाँ गए? वो 2 लोग गए उस देश में, और एक राहाब नाम का वेश्या थी, उसका घर में वो लोग उतर गए। वहाँ का गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे कुछ भेदी लेने वाले आए हैं, तो वो लोग को झूठ बोल दी। वो ऊपर कोठरी में लेके साइन नाम का लकड़ी में उसको ढाक दी और बोलती है आए तो थे परंतु मैं नहीं जानता। और वो क्या किया आपको मालूम है? वो लोगों का साथ एक एग्रीमेंट बनाई, मैं आप लोग को सुरक्षा के साथ आपका देश पहुंचाऊंगा, और निश्चित तौर से मैं जानता हूं कि इस देश को परमेश्वर ने आप लोगों का हाथ में कर दिया है, निसंदेह। उसमें राजा, अधिपति, बड़े बड़े सूरवीर थे, भविष्य वक्ता लोग थे और कई लोग थे। किसी का मन में ये बात नहीं आया, परंतु एक वेश्या राहब का मन में परमेश्वर बात किया। वो प्रकट करती है, बोलती है कि इस देश को तुम जब अधिकार करने आओगे, ये देश जब नाश हो जाएगा तो मेरे परिवार को आप बचाना। और क्या करती है? शहरपना का किनारे लेकर उस खिड़की से 2 सज्जन को क्या करती है? रस्सी से नीचे उतारती है और उन लोग को आगे जंगल की ओर भगा देती है। उसमें एक शर्त रहता है। क्या रहता है? कि जब आप लोग इस देश अधिकार करने आओगे तो इस खिड़की में एक लाल डोरी को बांधना। और लाल डोरी मेरे प्रियो यीशु मसीह का लहू है, राल है, जो प्रायश्चित को दर्शाता है। उस लाल डोरी को जो विश्वास किया है वो व्यक्ति उद्धार को पाया है, परित्राण को पाया है। और राहब का परिवार पूरा क्या हो गए? उस बड़े विपत्ति से क्या हो गए? सब बच गए। दूसरा खिड़की क्या काम करता है? आप लोग खिड़की के बारे में पढ़ेंगे। दाऊद का जीवन में खिड़की में से दाऊद को क्या किया गया? निकाला गया। जब शाऊल ने दाऊद का पीछे पड़ा, उसको मारने का अभिलाषा में था, और शाऊल का बेटा ने किसका पक्ष था? दाऊद के पक्ष था। ये भेद भरी बातों को समझाता था। और उसी रात को राजा ने उसको मार डालने का प्रयत्न किया, और उसका पत्नी ने बोलती है कि सुबह होने से आपको मार डालेंगे, उससे बेहतर कि आप क्या हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और उसी खिड़की में राजा दाऊद को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, और वो क्या हो जाता है? बच जाता है। वो खिड़की और बचाने का अधिकार देता है। मेरे प्रियो, नए नियम में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने क्या किया? उसका मिशनरी यात्रा में मैसेडोनिया 2 कोरिन्थियों का उसका 11 अध्याय का 32-33 में पढ़ते हैं। पौलुस को बचाने के लिए उसमें वहां का राजा और देश वाले सब एकत्रित हो गए और क्या बोले? पौलुस को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। उस अध्याय में आप देखना, पौलुस ने लिखा है 39 कोड़ा खाया हूँ, 3 बार मैं बेत में मारा गया हूँ, मैं जहाज में, पानी में, नदी में, जंगल में, भूख प्यास में परमेश्वर के लिए मैं जीवन बिताया हूँ। और उसी रात्रि को क्या करते हैं? उसके चेले लोग पौलुस को एक टोकरी में करके, रस्सी में करके क्या करते हैं? खिड़की से उसको उतार देते। तो खिड़की क्या करता है? एक जीवन को बचाता है। खिड़की क्या करता है? आगे का रणनीति क्या करना है उसको बताता है। तो इसके लिए मेरे प्रियो, नूह का जहाज में यीशु मसीह हमारा खिड़की है। यीशु मसीह हमारा गोपेर का वृक्ष है। यीशु मसीह हमारा राल है। यीशु मसीह का जहाज में जो व्यक्ति आएगा वो हमेशा के लिए पार हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस संसार, ये संसार एक बाइबल प्रमाण करता है। ये संसार क्या है? एक समुद्र है। हम सारे लोग एक एक नाव है, और इस संसार में, इस जन समुद्र में, इस पानी में हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन का नौका आगे बढ़ रहा है, और हमारा जीवन का जो माझी, हमारा डोंगा को, हमारा नाव को, बोट को चलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? इस संसार से, इस छोर से और एक छोर को जा रहे हैं, जो हमारा स्वर्ग है। जब नाव
पानी के ऊपर रहता है तो बहुत सारा आंधी तूफान क्लेश विपत्ति संकट आएगा। बाकी एक बात सुनिश्चित है, यीशु मसीह नोह का जहाज है, उस जहाज में जो सवार होगा उसका कुछ भी हानि नहीं होगा। 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ। जो 8 प्राणी कुछ जीव जंतु के साथ कहाँ थे? नोह के जहाज में थे। कई सारा बारिश हुआ, कई सारा आंधी तूफान आया, परंतु किसी का भी हानि नहीं हुआ। सारे लोग 8 प्राणी सकुशल, वो लोग तो अरारत नाम का जो पहाड़ में जो जहाज जाकर टिकता है, सब निकलने के बाद सबसे पहला 8 अध्याय में उत्पत्ति का लिखा है पढ़ना कि परमेश्वर ने उसके लिए खान पान भोजन तैयार नहीं किया। मैं 40 दिन 40 रात मैं क्या किया? मैं नाव में था, अच्छा भोजन नहीं किया। मैं पार्टी करता हूँ, भोजन बनाता हूँ नहीं। वो सबसे पहले एक वेदी बनाया और परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने सुखदायक सुगंधित के रूप से उसका बलिदान को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह नूह का जहाज है। आज जो व्यक्ति उस जहाज में सवार है, ये जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है, उसका जीवन में कई प्रकार का क्लेश, दुख, रोग, तकलीफ, बीमारी, गरीबी क्यों ना हो, परमेश्वर स्वयं क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। पृथ्वी पर वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग कितना बजे बारिश होगा, कितना बजे आंधी तूफान आएगा, सारे चीजों को जानकारी देते हैं कि नहीं? कोई वैज्ञानिक आज तक कैसा करके बारिश को रोका जाएगा, कैसा करके आंधी तूफान को रोका जाएगा, उस बात को कोई उद्भावन नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने इस बात को साबित करके दिखाया। जब चेले लोग का साथ नाव में और सेवा कर्म में यीशु मसीह जब पार होते जा रहे हैं, और उस समय यीशु ने क्या करता है? निचले हिस्सों में तकिया लगाकर सोता है और बहुत बड़ा आंधी तूफान आ जाता है। लोग प्रयास करके देखते हैं, इधर उधर भटकते हैं, हम लोग नाश होने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा संदर्भ में देखते हैं कि यीशु मसीह तकिया लगा के निचले भाग में सो रहा है। उसको जाके जगाते हैं, गुरु गुरु हम मरने पर है। क्या हुआ? आंधी तूफान आ रहा है। तो धमक देता है, आंधी तूफान को धमक देता है, और उसी पल में वो आंधी तूफान क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। मेरे प्रियो, नूह का जहाज यीशु मसीह है। विश्वास करना है, वो आंधी तूफान थम जाता है और चेले क्या हो जाते हैं? उस छोर को शांतिपूर्वक क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं। आज अगर हम यीशु मसीह का अगर जहाज में सवार हो रहे हैं और राल अगर हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो गोबर का लकड़ी में अगर हम सवार है, तो निश्चित तौर से हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा और उद्धार होगा। मैं किस किस के बारे में बताया? गोबर का लकड़ी के बारे में बताया, राल के बारे में बताया और 3 खिड़की का बारे में बताया। परमेश्वर चाहे तो आने वाला दिनों में मैं दरवाजा का बारे में बताऊंगा। नूह का जहाज में एक ही दरवाजा था और उसका आउटलाइन बताना चाहता हूँ। ओ दरवाजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। उस दरवाजा में जो प्रवेश किया, अंदर गया, वो जीवन का सुरक्षा को प्राप्त किया। इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 अध्याय में लिखता है, मैं आई एम द डोर, मैं क्या हूँ? दरवाजा हूँ। इसीलिए कहता है मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। यीशु मसीह क्या है? दरवाजा है। किसका दरवाजा है? हमारा जीवन को दरवाजा है। हम दरवाजा के बिना जीवन हम नहीं जिंदगी नहीं जी सकते। आप 1-2 दिन भोजन नहीं खाओगे, आप बच जाओगे। बाकी आपका घर में आप कहीं पे भी जाओ, हॉस्पिटल जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, घर जाओ, और कहीं पे भी आप जाओ, आपको दरवाजा में प्रवेश करना ही होगा। और स्वर्ग में आपको प्रवेश करना है तो उसी जहाज का दरवाजा होकर आपको जाना होगा, और वो जहाज क्या है? प्रभु स्वयं यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, आगे मैं दरवाजा के बारे में बताऊंगा। इस बात को हम ध्यान रखिए। जो खिड़की के बारे में बताया, और खिड़की का काम क्या करता है? आगे वो दिशा और दर्शन देता है, आगे रणनीति देता है। हम लास्ट बात कहा कि मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दानियल 6 अध्याय में हम देखते हैं वो क्या कर रहा था? यरूशलेम के ओर खिड़की खोलकर
वो प्रार्थना कर रहा था दिन में 3 बार। यरूशलेम क्योंकि वो खिड़की खोला और दूसरा दिशा में भी खुल सकता है, क्योंकि यरूशलेम उसका जन्म स्थान था, उसका उम्मीद था वो बंधुआई में है। राजा उसको बेकसूर व्यक्ति को लेकर वो बंधुआई में डाला है, उसका एक उम्मीद था, वो खिड़की एक उम्मीद दे रहा है। यरूशलेम को देख कर प्रार्थना कर रहा है, उसमें ताजा रोशनी हो रहा है, ताजा उसको ऊर्जा हो रहा है, ताजा उसका क्या बोलना चाहिए वायु मिल रहा है। वो यरूशलेम को इसलिए देख रहा है कि एक दिन यरूशलेम को मैं पुनर्निर्माण करूंगा, यरूशलेम को मैं क्या करूंगा, फिर से मैं बनाऊंगा। और एजरा नेहमिया का तत्वावधान से, जेरुब्बाबेल का तत्वावधान से आप जानते हो कितना अपोजिशन आया और यरूशलेम का शहरपना को वो लोग बनाए। मेरे प्रियो, खिड़की हमेशा हमको उम्मीद दिखाता है। तो पहला 300 का मतलब विजय, जहाज में जो था वो विजय को प्राप्त किया। 50 हाथ जो चौड़ा, 50 का मतलब एक क्या है, उम्मीद। 50 हाथ का मतलब एक नया सिरे से एक उम्मीद को जगाता है, और 30 हाथ एक बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्के में क्या कर दिया, उसको। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय दिया। कुछ दिन के पश्चात इस प्रिय कलीसिया में मैं आया, परिवार के समेत यहाँ मिलकर आराधना के साथ साथ आपका वचन का सेवकाई के लिए अवसर दिया। मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले इस भेद भरी बातों को इन प्रिय लोग कितना दूर समझे सीखे थे मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु मेरा ये प्रार्थना विनती निवेदन आपसे है, जितने लोग इस वचन को सुने हैं, इस वचन के अनुसार प्रभु जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा अनुग्रह। भक्त श्रोता सारे लोग को प्रभु अनुग्रह, स्थानीय कलीसिया पासवान विश्वासी को अनुग्रह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे का समय को आपके हाथ में देते हैं, विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से, आमीन आमीन। Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ধীরে বসিবার পরে আমাকে প্রভু আশীর্বাদ করিছ, এটার দিবা প্রতিকল্প প্রভু তোমাদের প্রভু সেই হস্ততলে প্রভু আবরি করে রখিছ। ওরে প্রভু আমাকে সুস্থ সবল হই প্রভু, জীবিত রহি তোমারে আমাকে প্রভু ধন্যবাদ দেবা। नाम पवित्र मान्यो महाराज आसु जे कोई सही करे सही परिकृत रे तुम चाह करो। आज हम गॉड हारो हमरे जीवे अपन अपना अपराध में क्षमा करियो, सही परिकृत करो। विद्या में आत्मा में आत्म मन रक्षा करो, जवराज प्राप्त करो गौरव जीवे जीवे मरिनो। एतबले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, पिता परमेश्वर प्रेम, पवित्र आत्मा शांति एवं सहभागिता विशेष करी आज दिन ठारू यीशु द्वितीय पर्यंत सदैव आम सहित लगी रुहतु। यीशु नाम काल्वरी क्रूसर यीशु रक्त रे हालेलुया। प्रभु समस्त आशीर्वाद।